चलिए बेटा, आज से हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको इसका बेसिक रूल ये याद रखना है कि यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। चलिए कुछ सेंटेंसेस पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जैसा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ईच ऑफ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईच ऑफ जो होता है इसमें ऐसे 3 रूल बनते हैं। एक बनता है आइदर ऑफ, इसके बाद बनता है नाइदर ऑफ, और इसी में बनता है ईच ऑफ। इसके मीनिंग समझना बेटा, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, दो में से प्रत्येक। तो जब हम दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान की बात कर रहे हैं तो दो के लिए हमको नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। लेकिन वर्ब बात एक की होती है, दो में से कोई एक, इसीलिए वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो आप यहाँ देखिए ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लिखा हुआ है, वर्ब हमको चाहिए सिंगुलर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, इज आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। सबसे पहले जब भी आइदर डैश 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 और या नाइदर डैश 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 नॉर आए तो जो भी वर्ब आपको लिखना है वो वर्ब इस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देखकर आपको लिखना है। स्टूडेंट्स कैसा लिखा हुआ है, प्लूरल, तो आंसर क्या होगा, वर्ब प्लूरल। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे आ नंबर ऑफ। अब हमने इसके लिए एक रूल पढ़ा के रखा है, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ये होते हैं, दो होते हैं, एक होता है आ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। अब बेटा इनके साथ ना आपको पता होना चाहिए, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के साथ हमें नाउन चाहिए प्लूरल। अब इसको याद रखने का तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आ दिखता है सिंगुलर लेकिन वर्ब होगी प्लूरल, और दा दिखता है प्लूरल तो वर्ब होगी सिंगुलर। तो अब आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपके क्वेश्चन में लिखा है आ नंबर ऑफ, यानी आप ऐसा बोलिए आ दिखता है सिंगुलर, वर्ब होगी प्लूरल, तो मतलब करेक्ट आंसर होगा आर। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, हमारे प्रीवियस वीडियोस पे जाना है। हमने पुराने वीडियोस अपलोड किए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाय योगिता साहू। मैंने आपको एक एक रूल वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है। आप अपने चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, या फिर आपको अगर फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो फुल कोर्स आपको रिकॉर्डेड क्लास के साथ मिल जाएगा। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा हमारे नंबर पे 7610700159 पर। तो यहाँ पर आपको पूरी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी मात्र 499 रुपीज में, है ना। और आपको यहाँ पे पूरी क्लासेस मिल जाएगी बेटा, और साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर सेट के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ। चलिए अगला 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक हिज ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले ना ब्रेड बटर के साथ, बटर ब्रेड के साथ ही खाया जाता है। ये दोनों कैसे सब्जेक्ट है, ये दोनों यूनिट बनाने वाले सब्जेक्ट है। जब यूनिट बनाने वाला सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आए तो वर्ब कैसी होती है, इसके साथ वर्ब होती है सिंगुलर, तो करेक्ट आंसर होगा इज। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है वन ऑफ। वन ऑफ का रूल ये बोलता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। बोले मैडम क्यों नाउन प्लूरल होता है, तो बात को समझना बेटा, वन ऑफ का मतलब होता है इतने सारे मेरे फ्रेंड्स, उनमें से मेरा ये वाला फ्रेंड, तो दिखा कितने रहे हैं, ज्यादा, इसीलिए नाउन का नंबर प्लूरल, लेकिन काम करेगा कौन, एक, इसीलिए वर्ब का नंबर सिंगुलर। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पर देखिए आप जो लिखा है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा देखो प्लूरल होगा, फ्रेंड्स लिखा है तो ये नाउन कैसा होना चाहिए, ये नाउन होना चाहिए प्लूरल, और वर्ब कैसी होना चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, वर्ब में एस लगाएंगे, अगर आप यहाँ देखिए बता रहे हैं हम आपको, वर्ब में अगर आप एस, ईएस या आईईएस लगाते हैं ना बेटा तो ये वर्ब बनती है सिंगुलर। वहीं पर नाउन में एस लगाते हो ना तो नाउन बनता है प्लूरल, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर है। इस प्रकार से हमने भी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अब अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आगे तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। 7th नंबर में देखो क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स। कभी भी देखो, पहले तो क्वालिटी दिख रहा है आपको, एक नाउन है ना, क्वालिटी क्या दिख रहा है, एक नाउन, प्लस ऑफ दिख रहा है, प्लस एप्पल्स दिख रहा है, एक और नाउन। लेकिन आप नोटिस करिए क्वालिटी कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, और ये नाउन एप्पल्स कैसा है, प्लूरल है। तो जब कभी भी ये एक फॉर्मेट बनता है इंग्लिश ग्रामर में,
नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी आए तो पहला वाला डेफिनिट होता है, इसीलिए आर्टिकल दा लगता है। और बेटा बाद वाले के साथ यहाँ पर ना एप्पल्स जो है वो डेफिनिट हो रहे हैं तो दा लगा है। अब यहाँ पे इज या आर को अगर देखा जाए ना, तो जब भी आप यहाँ पे आने वाली वर्ब लिखोगे तो ये पहले आने वाले नाउन को देख के लिखना। पहले आने वाला नाउन कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो क्वालिटी को देखते हुए क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे। क्लियर बेटा? तो ये रूल हमारा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में, ये रूल हम दो जगह पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और एक पढ़ते हैं आर्टिकल में। दो जगह हम इसको पढ़ के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 8 में, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कोच। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जब भी पेयर आता है तो यहाँ आने वाली वर्ब ना आपको उसके नजदीक वाले को देख के लिखना है। तो नजदीक वाले में कौन लिखा है बेटा? कोच। कोच यानी सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अगले क्वेश्चंस पर आगे चलते हैं, ध्यान से देखें 9th नंबर पे। 9th नंबर पर अगर हम आगे बढ़े तो हमारा यहाँ पे आप देखिए 10 किलोमीटर्स लिखा है। अब आपको इसका रूल बता दे, है ना, जब भी कोई डेफिनिट अमाउंट, है ना, डेफिनिट वेट, डेफिनिट लेंथ, डेफिनिट डिस्टेंस, ऐसा अगर सब्जेक्ट बनकर आए ना बेटा, तो आपको वर्ब लगाना है यहाँ पर सिंगुलर नंबर में लगाना है। तो 10 किलोमीटर दिखने में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट दिखता है, पर ये एक्चुअल में सिंगुलर है, तो वर्ब भी इसके साथ कैसी लगेगी? तो आपको वर्ब भी इसके साथ कैसी लगाना है? सिंगुलर लगाना है। अच्छा, सेंटेंस नंबर 10th को देखिए आप। 10th नंबर के सेंटेंस में देखिए, पॉलिटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या लिखा है? ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिखा है। कोई भी सब्जेक्ट, पढ़ाई का सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आता है तो वर्ब हमको सिंगुलर नंबर की लगाना रहता है ना। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 11th नंबर के सेंटेंस को देखिए आप। लिखा हुआ है आइदर ऑफ द टू आंसर्स। अब देखो ये पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहले नंबर के क्वेश्चंस पे मैंने आपको 3 रूल बताए थे, देखो ध्यान से। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल। क्यों प्लूरल? देखो मीनिंग समझना, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, दो में से प्रत्येक। तो हम दिखा कितने रहे हैं? दो। दो के लिए नाउन का नंबर प्लूरल, लेकिन काम करेगा एक, इसीलिए वर्ब का नंबर सिंगुलर। तो अब यही रूल देखो यहाँ रिपीट हुआ है, आइदर ऑफ द टू आंसर्स, है ना। हमने क्या बोला था? यहाँ पर नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल, लेकिन वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इज। क्लियर बेटा? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। और हमारे प्रीवियस वीडियोस डले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो आप इस पर जाइए, आपको इसके सारे रूल्स आपको वहां पे पढ़ने को मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाय योगिता साहू। और आपको अगर हमारा कोर्स परचेस करना है तो आप उसके लिए आप हमें डायरेक्ट डीएम करेंगे, मैसेज करेंगे, और आपको इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करना है 7610700159, योगिता साहू। आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस इंग्लिश ग्रामर की मिल जाएगी, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ना, और विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो ये आपको जो है कितने रुपए में मिलेगा? मात्र 499 रुपीज में। ईएसबी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, उन सबके लेवल का हमने यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखिए। मोर देन वन स्टूडेंट, सबसे पहले इसका मीनिंग करते हमको आना चाहिए कि मोर देन वन स्टूडेंट क्या होता है। तो हम कहेंगे एक, जितने भी स्टूडेंट है उनमें से एक, मतलब ऐसा बोल सकती हूँ मैं इसको। जैसे एक होता है एक से ज्यादा, जैसे कई बार अपन किसी को कहते हैं ना कि भैया एक से ज्यादा हम स्टूडेंट वहां पे पहुंचा रहे हैं, और कई कह रहे हैं कि नहीं, कई सारे नहीं है, एक ही स्टूडेंट है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे वन को देखना है। वन कैसा लिखा है? सिंगुलर। तो यहाँ आने वाला नाउन भी कैसा है? सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? कि इतने सारों में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट हुआ है जो क्या हुआ है? एग्जाम में फेल हुआ है। ठीक है, कई सारे में से एक स्टूडेंट फेल हुआ है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, ये नाउन ऐसे है बेटा, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये मेरे सामने स्पेक्टिकल्स में आपको दिखा रही हूँ।
इसमें ये दिखने में आपको एक दिख रहा होगा, पर ये 2 यूनिट से मिलकर बना है। जब ये 2 यूनिट से मिलकर बना है ना, तो इसको प्लूरल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। जब ये प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा? इज या आर में से, तो आंसर होगा आर। चलिए आगे देखिए, द पोएट एंड फिलोसोफर ब्लैंक डेड। अब आपके नॉलेज के लिए बता दे, देखो एक सब्जेक्ट कौन है? पोएट। एक सब्जेक्ट कौन है? फिलोसोफर। दिखने में कितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं? 2। लेकिन आर्टिकल देखो कितने के पहले लगाए? एक के पहले लगाए। तो हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे, जितने नाउन उतने आर्टिकल्स। हमारे पास कितने नाउन है बेटा? हमारे पास 2 नाउन है, लेकिन आर्टिकल कितने बार लगाए? एक बार। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा पोएट है, जो बंदा पोएट है, वही फिलोसोफर है। तो मतलब टोटल कितने लोग हो गए? एक ही है। तो एक के कारण सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। आगे बढ़ते हैं, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, क्या बोल रहे हैं हम? ईच ऑफ द एम्प्लॉइज। अब आप पिछले रूल में जाके देखिए, मैंने आपको आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ का रूल बताया है। अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ पर फिर से आपको एक बार और बता रहे हैं। देखो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल। क्यों बेटा? 2 में से एक, 2 में से कोई नहीं और निश्चित संख्या में से प्रत्येक। तो जो भी होंगे वो प्लूरल होंगे, लेकिन काम सब नहीं कर रहे हैं, एक एक कर रहे हैं सिंगुलर। तो देखिए, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, ये नाउन कैसा लिखा है? प्लूरल। तो हमको भी प्लूरल चाहिए, लेकिन वर्ब होती है सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। बेटा अपन ने रूल पढ़ा है, आइदर डैश 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 और नाइदर डैश 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 नॉर। जब भी आए तो आपको क्या करना है? इसके बाद आने वाली वर्ब इस वर्ब के नजदीक वाले को देख के लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पे नजदीक में क्या लिखा है? हिज फ्रेंड्स। प्लूरल है, जब ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखिए, बहुत ध्यान से आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है? देखो पढ़ो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ब्लैंक वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले नंबर ऑफ का रूल मैंने आपको पिछली स्लाइड पे भी बताया है, वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हो या फिर यहाँ पे फिर से सुन सकते हो। देखो क्या बता रहे हैं हम आपको, नंबर ऑफ होता है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, है ना? आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के बाद आता है बेटा नाउन प्लूरल। अब क्या होता है ध्यान से देखना, आ दिखता है सिंगुलर तो वर्ब होगी प्लूरल, और दा दिखता है प्लूरल तो वर्ब होगी सिंगुलर। आपने नोटिस किया होगा कहीं पर भी आ दिखता है ना, तो आ का मतलब हम एक बोलते हैं, तो एक का मतलब हम कहते हैं सिंगुलर। पर यहाँ पे रूल ऐसा नहीं बनता है, यहाँ पे वर्ब लगती है प्लूरल, क्योंकि इसका मतलब होता है एक नंबर में, मतलब एक साथ ज्यादा लोग। तो यहाँ पर और यहाँ पर होता है एक एक करके, है ना? तो ध्यान से समझना, अपने पास लिखा है द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के बाद देखो नाउन प्लूरल दिख रहा है आपको, कैंडिडेट्स, है ना? लेकिन हम ऐसा बोलेंगे, द दिखता है प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर में कौन आएगा? यहाँ पे इज आएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ है, आ नंबर ऑफ। अब आ नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा? प्लूरल। आ दिखता है सिंगुलर, वर्ब होगी प्लूरल, है ना? हैव आएगा। अब फिर से देखिए, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर की अगर अपन बात करें ना बेटा, तो ब्रेड एंड बटर कैसे सब्जेक्ट है? ये यूनिट बना रहे हैं। जब भी यूनिट बनाने वाला सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर माना जाता है, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। मतलब जो इसके साथ करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इज आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए, मोर देन वन गर्ल, ज्यादा नहीं पर एक लड़की, है ना? एक लड़की जो है, यहाँ पे नाउन का नंबर कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। अच्छा और देखिए, द क्वालिटी ऑफ शूज। अब सबसे पहले बात हो रही है शूज की क्वालिटी की, तो ये रूल मैंने आपको बताया है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब भी आए तो पहला वाला कैसा मिलता है? डेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल दा, तो कभी भी पहले वाले के साथ देखना हमेशा दा मिलेगा, जैसे ये यहाँ पे दा लिखा है। अच्छा, फिर वर्ब हम कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पे तो जो भी वर्ब होगी वो वर्ब हमको कैसे लिखना है? पहले वाले नाउन को देखकर। तो पहले क्या लिखा है? क्वालिटी। क्वालिटी नाउन कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे आर या इज में से हम क्या बोलेंगे? तो हमारा आएगा इज। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा?
इज हो गया। इतने क्वेश्चंस के साथ हमारा आपको जो है हमने यहाँ पर एक डेमो क्लास के रूप में इसको सेशन को रखा है। जिन भी बच्चों को आगे के और एक्सरसाइज करना है, जानना है, तो आप हमसे पेड कोर्स ले सकते हैं। आप हमसे पेड कोर्स ले सकते हैं। ये कोर्स जो होगा ये मात्र आपको 499 रुपीज में अवेलेबल है बेटा, विथ रिकॉर्डेड क्लासेस। जितनी भी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है सभी के आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइव सेशन भी अवेलेबल है। आप हमें 7610700159 नंबर पे कॉल करके क्लास की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में।